हेलो दोस्तों, अगर आप पेट 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। मैं आज पेट 2025 सिलेबस से जीएस पार्ट का तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं, इस टॉपिक पर 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले दो टॉपिक, पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इसके ऊपर 100 क्वेश्चन की सीरीज मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। पेट 2025 का सिलेबस में जितने टॉपिक हैं, हर टॉपिक को मैं कवर करूंगा। हर क्वेश्चन के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लेकर पूरी सीरीज बनाऊंगा। हो सकता है कि इसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत मिले। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस विद्यालय या गुरु के पास प्रारंभिक साधना की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, अलार कलाम, महावीर, उपगुप्त, आजाद, शस्त्र। तो इसका सही आंसर है अलार कलाम। प्रश्न 2, गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, राजगृह, वैशाली, बोधगया, सारनाथ। तो इसका सही आंसर है राजगृह। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। प्रश्न 3, सिद्धार्थ को बुद्ध की उपाधि कब और कहाँ मिली थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ज्ञान प्राप्ति के समय बोधगया में, दूसरा विकल्प जन्म के समय, तीसरा गृह त्याग के समय, चौथा विकल्प मृत्यु के समय। तो सही आंसर है ज्ञान प्राप्ति के समय। बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद इनका नाम बुद्ध पड़ गया और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। प्रश्न 4, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को मानी जाती है? 4 विकल्प हैं। पहला वैशाख पूर्णिमा, दूसरा कार्तिक अमावस्या, तीसरा माघ पूर्णिमा, चौथा विकल्प आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। तो इसका सही आंसर है वैशाख पूर्णिमा। मैं आपको बता दूं, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, उनका जन्म और उनकी मृत्यु, ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को मानी जाती है। प्रश्न 5, बुद्ध को किसने अंतिम भोजन कराया था? 4 विकल्प हैं। ए आनंद ने, बी चुंद, सी राहुल, डी उपाली। सही आंसर है बी चुंद। प्रश्न 6, गृह त्याग से पहले गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था? ए सन्यासी, बी युद्ध कौशल में निपुण, सी विलासितापूर्ण, डी व्यापारी। तो सही आंसर है सी विलासितापूर्ण। प्रश्न 7, बुद्ध के अनुसार कौन सी भावना सबसे पहले त्यागनी चाहिए? ए क्रोध, बी मोह, सी तृष्णा, डी लोभ। तो सही आंसर है तृष्णा। प्रश्न 8, बुद्ध ने सबसे पहले धम्म शब्द का क्या अर्थ बताया? ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन सी नैतिक जीवन, ऑप्शन डी ब्रह्मा की पूजा। तो ऑप्शन सी नैतिक जीवन सही उत्तर है। प्रश्न 9, बुद्ध के अनुसार सबसे महान धर्म क्या है? ऑप्शन ए यज्ञ करना, ऑप्शन बी तपस्या, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी ब्राह्मणों की सेवा। ऑप्शन सी करुणा सही उत्तर है। प्रश्न 10, बुद्ध के अनुसार सबसे पहला पाप क्या है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी असत्य, ऑप्शन डी मोह। सही उत्तर है ऑप्शन बी हत्या। प्रश्न 11, बुद्ध ने किसे वृक्ष के नीचे बैठने की परंपरा दी थी? ऑप्शन ए संघ के भिक्षुओं को, ऑप्शन बी गृहस्थों को, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग को, ऑप्शन डी यशोधरा को। ऑप्शन ए संघ के भिक्षुओं को, यह सही उत्तर है। प्रश्न 12, बुद्ध के अनुसार सम्यक स्मृति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पुनर्जन्म की स्मृति, ऑप्शन बी सजग और जागरूक ध्यान, ऑप्शन सी स्मरण शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन बी सजग जागरूक ध्यान। प्रश्न 13, बुद्ध ने किसे धम्म का द्वारपाल कहा था? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी सुभद्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए उपाली। प्रश्न 14, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार क्या है? अनात्मवाद। ऑप्शन ए आत्मा ही परम है, ऑप्शन बी आत्मा शरीर से स्वतंत्र है, ऑप्शन सी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ऑप्शन डी आत्मा अमर है। सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न 15, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कितनी बार संघ को विभाजित किया? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी 4 बार। सही उत्तर है ऑप्शन सी कभी नहीं। प्रश्न 16, बुद्ध के अनुसार मौन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए ज्ञानहीनता, ऑप्शन बी समाज से कटना, ऑप्शन सी आत्मनिरीक्षण और संयम, ऑप्शन डी भिक्षा मांगने की विधि। सही उत्तर है ऑप्शन सी
आत्मनिरीक्षण और संयम। प्रश्न 17, बुद्ध के अनुसार सबसे बुरा कर्म कौन सा है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी नशा, ऑप्शन सी व्यभिचार, ऑप्शन डी अज्ञान। सही उत्तर है अज्ञान, ऑप्शन डी। प्रश्न 18, बुद्ध ने कितने वर्षों की आयु में अंतिम उपदेश दिया? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये सभी को पता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि किस अवस्था में अंतिम उपदेश दिया, यानी कितने वर्ष की आयु थी। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 75। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 80 वर्ष, यानी कि अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में दिया था। प्रश्न 19, बुद्ध के अनुसार धम्म का सार क्या है? ऑप्शन ए ब्रह्मा की पूजा, ऑप्शन बी आत्मा की खोज, ऑप्शन सी दूसरों को कष्ट न देना, ऑप्शन डी वेदों का पाठ। सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी दूसरों को कष्ट न देना। प्रश्न 20, सिद्धार्थ ने ध्यान साधना किस अवस्था में सीखी थी? ऑप्शन ए गृहस्थ जीवन में, ऑप्शन बी राजमहल में, ऑप्शन सी संन्यास लेने के बाद, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण से पहले। सही उत्तर है ऑप्शन सी संन्यास लेने के बाद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। प्रश्न 21, गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कितने लोगों को दिया? तो सबसे पहला उपदेश ये सभी को पता है कि सारनाथ में दिया था, लेकिन कितने लोग थे ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। 5 ब्राह्मण के सामने सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। प्रश्न 22, बुद्ध की शिक्षा में सम्यक प्रयास का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कठिन श्रम, ऑप्शन बी यज्ञ करना, ऑप्शन सी आत्म सुधार हेतु निरंतर प्रयत्न, ऑप्शन डी हिंसा का विरोध। सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्म सुधार हेतु निरंतर प्रयत्न। प्रश्न 23, बुद्ध के अनुसार ध्यान किस लिए आवश्यक? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी चमत्कार प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी मानसिक शुद्धता और मुक्ति के लिए, ऑप्शन डी शक्ति अर्जन के लिए। तो सही उत्तर है सी मानसिक शुद्धता और मुक्ति के लिए। प्रश्न 24, बुद्ध ने धम्म और संघ को किस रूप में छोड़ा? ऑप्शन ए धर्म गुरु, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी मूर्ति। सही उत्तर है सी उत्तराधिकारी। प्रश्न 25, बुद्ध के अनुसार सम्यक आजीविका का मतलब क्या है? ऑप्शन ए अधिक धन कमाना, ऑप्शन बी पुश्तैनी व्यापार, ऑप्शन सी हिंसा रहित और नैतिक जीवन यापन, ऑप्शन डी दान मांगना। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंसा रहित और नैतिक जीवन यापन। प्रश्न 26, बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को किस स्थान पर वर्षावास करने की परंपरा सिखाई? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी जेतवन विहार, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। सही उत्तर है जेतवन विहार, ऑप्शन सी। प्रश्न 27, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार धम्म का पालन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए ग्रंथ पढ़कर, ऑप्शन बी मंत्रोच्चारण से, ऑप्शन सी आचरण द्वारा, ऑप्शन डी दान देकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी आचरण द्वारा। प्रश्न 28, गौतम बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? ऑप्शन ए सत्य ही धर्म है, ऑप्शन बी आत्मा अमर है, ऑप्शन सी अपने दीपक स्वयं बनो, ऑप्शन डी ब्रह्मा सत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन सी अपने दीपक स्वयं बनो, ये गौतम बुद्ध का अंतिम वाक्य था। प्रश्न 29, किस स्थान पर बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाली। प्रश्न 30, बुद्ध ने किसे धम्म में निपुण और भाषण देने में कुशल कहा था? ऑप्शन ए सारिपुत्र, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी उपगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए सारिपुत्र। प्रश्न 31, बुद्ध के अनुसार संसार से मुक्ति का सबसे पहला कारण क्या है? ऑप्शन ए तपस्या, ऑप्शन बी चमत्कार, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी श्रद्धा। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान। प्रश्न 32, बुद्ध की दृष्टि में सम्यक वाक क्या है? ऑप्शन ए सुंदर बोलना, ऑप्शन बी ब्राह्मणों की भाषा, ऑप्शन सी सत्य प्रिय और उचित बोलना, ऑप्शन डी संस्कृत में बोलना। सही उत्तर है ऑप्शन सी सत्य प्रिय और उचित बोलना। प्रश्न 33, बुद्ध ने किस नगर के नागरिकों को अंधे अनुयायी कहा था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी कौशल नगर, ऑप्शन डी कौशाम्बी। सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। प्रश्न 34, बुद्ध की दृष्टि में ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी निर्वाण, ऑप्शन सी स्वर्ग, ऑप्शन डी ब्रह्मलोक। सही उत्तर है बी निर्वाण।
प्रश्न 35, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सबसे पहले किस वचन से संबोधित किया? ऑप्शन ए सुनो, ऑप्शन बी आओ, ऑप्शन सी भिक्षुओं, ऑप्शन डी शांति। सही उत्तर है ऑप्शन सी भिक्षुओं। प्रश्न 36, बुद्ध के अनुसार सम्यक संकल्प का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संन्यास लेने का निश्चय, ऑप्शन बी इच्छाओं की पूर्ति, ऑप्शन सी अहिंसा, अपरिग्रह और करुणा की भावना, ऑप्शन डी प्रतिज्ञा करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी अहिंसा, अपरिग्रह और करुणा की भावना। प्रश्न 37, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का पुत्र राहुल किस आयु में संघ में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। प्रश्न 38, बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया था? ऑप्शन ए ईश्वर की खोज के लिए, ऑप्शन बी राजनीति से विरक्ति के कारण, ऑप्शन सी जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए, ऑप्शन डी राजमहल से ऊब जाने के कारण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने महल को छोड़ दिया था। प्रश्न 39, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मूल कारण क्या है जो पुनर्जन्म को जन्म देता है? ऑप्शन ए तपस्या, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी प्रेम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी तृष्णा। तृष्णा का मतलब इच्छा और लालच, यही कारण है पुनर्जन्म का। 40, बुद्ध ने किसे ज्ञान प्राप्ति की अंतिम रेखा कहा था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी सुभद्र, ऑप्शन डी सारिपुत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभद्र। 41 प्रश्न, बुद्ध ने कौन सी जातियों की श्रेष्ठता को नकारा? ऑप्शन ए केवल शूद्रों की, ऑप्शन बी क्षत्रियों की, ऑप्शन सी ब्राह्मणों की, ऑप्शन डी सभी जातियों की। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी जातियों की। प्रश्न 42, बुद्ध के अनुसार सच्चा ब्राह्मण कौन है? ऑप्शन ए जो वेद जानता हो, ऑप्शन बी जो यज्ञ करता हो, ऑप्शन सी जो सत्य, करुणा और संयम से जीवन जिए, ऑप्शन डी ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, ऑप्शन सी जो सत्य, करुणा और संयम से जीवन जीता हो। प्रश्न 43, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, ये किसकी शिक्षा है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी कृष्ण। सही उत्तर है बुद्ध, ऑप्शन बी। प्रश्न 44, बुद्ध के अनुसार मोक्ष किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ईश्वर की कृपा से, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के यज्ञ से, ऑप्शन सी स्वयं के प्रयत्न और ज्ञान से, ऑप्शन डी तपस्या से। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वयं के प्रयत्न और ज्ञान से। बुद्ध ने किससे कहा जो स्वयं को जीतता है वह सबसे बड़ा विजेता है? ऑप्शन ए अनाथ पिंडिक, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी देवदत्त। तो सही उत्तर है बुद्ध, ऑप्शन बी। प्रश्न 46, बुद्ध के अनुसार दुख का नाश किस स्थिति में होता है? ऑप्शन ए ब्रह्मलोक प्राप्त करने पर, ऑप्शन बी तपस्या करने पर, ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग पर चलने से, ऑप्शन डी गुरु की सेवा से। सही उत्तर है अष्टांगिक मार्ग पर चलने से। प्रश्न 47, बुद्ध की दृष्टि में सम्यक दृष्टि का अभ्यास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए सब कुछ ईश्वर मानकर, ऑप्शन बी आंखें बंद करके ध्यान से, ऑप्शन सी वस्तुओं को जैसा है वैसा देखना, ऑप्शन डी वेद पढ़कर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वस्तुओं को जैसा है वैसा देखना। प्रश्न 48, बुद्ध ने धर्म के प्रचार हेतु किस वर्ग को सर्वाधिक महत्व दिया? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी भिक्षु संघ, ऑप्शन डी व्यापारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी भिक्षु संघ। प्रश्न 49, बुद्ध के अनुसार कौन सा जीवन सबसे श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए गृहस्थ, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी मध्य मार्ग वाला, ऑप्शन डी तपस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य मार्ग वाला। प्रश्न 50, यह अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। बुद्ध ने अपने जीवन में कितने संघारामों यानी कि विहारों में निवास किया? केवल एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनेक। तो ये 50 प्रश्न की सीरीज कंप्लीट हुई है। अगले 50 प्रश्न इसी टॉपिक पर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करके जरूर जाइए। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।